तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूना सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा का तेरा, लागे दुल्हा का तेरा श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
पावन पुण्य तट पर विराजमान परम श्रद्धेय अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय राजा परीक्षित तो सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथाओं का रसपान करा रहे हैं। ये संसार है कैसा, स्वार्थी है परीक्षित। बगैर स्वार्थ के संसार में कोई किसी के पास बैठना भी पसंद नहीं करता है। लोग भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ छिपा होता है। संत की साधुता में भी स्वार्थ होता है। भगवान यहां तक कह दें, भगवान भी अगर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो वो भी स्वार्थ के कारण करते हैं। कृपा नहीं करेंगे तो भगवान को पूजेगा तो। इसलिए महाराज बड़ा सुंदर लिखा, मात कहे मेरो पूत सपूत, बहना कहे मेरो लाड़ लो भैया, तात कहे मेरो कुल को दीपक, वंश को मेरो आगे बढ़िया, पत्नी कहे मेरो प्राण धना, चरणों पे जाऊं 100 बार बलैया, साही कहे सुन सहायक बर, जब तक गांठ में है रुपया, जब तक पैसा है। तात कहे मेरो पूत सपूत, मात कहे मेरा बेटा अच्छा है कब तक, जब तक पैसा है। बहना कहे मेरो लाड़ लो भैया, कब, जब तक वो पैसे दे रहा है। बगैर पैसे के स्वार्थ समाप्त हो जाता है, कोई किसी को नहीं चाहता। तुलसी बाबा में लिख रहे हैं, सुर नर मोनी सब की यारी थी, देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने महात्मा, सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बगैर स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। आज इधर ब्रजमंडल में बड़ी ही सुंदर बधाइयां हो रही हैं, आनंद हो रहा। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु फिर क्या हुआ। नंद बाबा ने देखा नंदोत्सव बड़ा सुंदर मनाया जा रहा, इतने में याद आ गया मथुरा में वार्षिक कर देना है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गता। गोपान गोकुल रक्षायाम
ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा के लिए सौंप दिया, या यूं कह दें ग्वाल वालों को ब्रज की रक्षा का दायित्व सौंप दिया। निरूप मथुरांगता, नंद बाबा मथुरा जाने लगे। क्यों? नंदा कंस सवार सिक्यम, नंद बाबा कंस को वार्षिक कर्म तुम कुरुद्वा, वार्षिक कर देने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, पहले टैक्स चलता था कर, जैसे आज चलता है जीएसटी टैक्स, सरकार लेती है। पहले राजा रजवाड़े टैक्स लगाया करते थे, किसानों ने टैक्स दिया करता था। वही टैक्स देने के लिए नंद बाबा मथुरा में जा रहे, और इधर कंस बड़ा चिंतित है मथुरा में। क्या करें? पूतना नाम की राक्षसी आई। उसने कहा महाराज, जैसे अगर मैं उस लाला को मार दूं तो मुझे क्या दोगे? बोले इनाम दूंगा। क्या दूंगा? इनाम। बोले आप अगर मार दोगी तो मैं आपको इनाम दूंगा। और जैसे ही महाराज ये कहा इनाम दूंगा, तो उस पूतना ने क्या किया? अपने स्तनों में विष लगाया और भगवान कृष्ण को मारने के लिए चल पड़ी। कंस से कहा महाराज, मैं अपने स्तनों में विष लगा के जाऊंगी, उस ब्रज में छोटे से लाला को विष पिला के मार दूंगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये पूतना है कौन? कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल गातने, कंसेन प्रियता घोरा, कंस के द्वारा प्रेरित की हुई पूतना पूतना बाल घातनी, छोटे छोटे बालकों को मारने वाली। पूतना का अभिप्राय है पूतना जिसे कोई पुत्र ना हो। शिशुचार निघ्नन्ते और ग्राम ब्रजादिषु, ब्रजमंडल के जितने भी छोटे छोटे बालक हैं उन्हें मारकर उनका रक्तपान करने वाली ये पूतना है। आज जैसे ये ब्रजमंडल में आई, इसने सुंदर अपना स्वरूप बनाया, बड़ी सुंदर बन गई, मायावी और विशाल रूप। लोगों ने सोचा मैया यशोदा के कोई बचपन की सहेली होगी। अच्छा एक चीज बतावे महाराज, बचपन की सहेली और ये माया की बन के आई है मायावी, और मायावी के सामने, मायापत के सामने कभी माया चल नहीं सकती है। भगवान स्वयं मायापति हैं। बड़ी बधाइयां हो रही, आनंद हो रहा। इतने में ये प्रवेश कर गई। आनंद क्या हो रहा?
लाला जन्म में सोने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। छठी है आज भगवान। और जैसे ही महाराज परमात्मा ने पूतना को देखा, अपने नेत्र बंद कर लिए, अपनी आंख महाराज बंद कर ली। संतों ने पूछा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? तो ऐसा कल हुआ भगवान का जन्म, आज है गोवर्धन पूजा, तो आंधी पानी तो स्वाभाविक है। भगवान का जब जन्म हुआ तब भी तो आई है, और जब गोवर्धन हुई है तब भी आई है जब पूजा हुई। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है आंधी पानी, बस ये अपना भैया टेंट वाले अपना टेंट बचाएं और का ऐसे बैठे रहो, जब तक बैठे चुके तब तक बैठे रहो। पंखा ये भी बंद कर दो, मेरा वाला भी बंद कर दो। अच्छा वैसे ऐसा है, निकल जाएगी ज्यादा तक, है ना? 90% निकल जाएगी, 10% भगवान, क्योंकि ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं। आई आज महाराज भगवान ने पूतना को देखकर जैसे ही नेत्र बंद किए परीक्षित जी, तो लोगों ने पूछा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? पहला प्रश्न ये आया भाव, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, अगर मैं नेत्र खोलूंगा तो अविद्या रूपी पूतना मेरे सामने ठहर नहीं पाएगी। दूसरा भाव, अगर मैंने नेत्र खोले, जो ये माया की बन के आई है, और मायापति की माया पर जब दृष्टि पड़ेगी तो माया हट जाएगी। तीसरा भाव महाराज ये है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, जैसे कि छोटा सा बालक
अनजान व्यक्ति को देख करके भयभीत तो हो जाता है, तो भगवान ने भय मानो डरने जैसा माहौल बनाया, जैसे भयभीत तो हो गए हो। अगर ये माहौल नहीं बनाएंगे तो पूतना समझेगी कोई साधारण बालक नहीं है। आदि आदि भावों को दिया। इधर परमात्मा ने भगवान बलदाऊ भैया से पूछा, भैया पूतना मौसी आई हैं, बताओ इनकी क्या सेवा कर। बलदाऊ भैया ने कहा, ये जैसी सेवा कराना चाहें वैसी इनकी सेवा कर लो, वैसे ही निपट लो। भगवान को पूतना ने गोद में लिया, आकाश में उड़ गई और अपना दुग्ध पान कराने लगी। भगवान ने भोले बाबा से कहा, जल्दी आ जाओ। भोले बाबा बोले, काहे? बोले, तुम्हें जहर पीने की प्रैक्टिस है, जहर तुम पियो और दूध हम पी। भगवान ने कहा, बहुत सुंदर। तो भोले बाबा को बुला रहे, आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकानों में तेरा डम डम डमरू।